और बड़ी खबर इस वक्त रामपुर से। दिल्ली पुलिस पर आजम खान ने साधा है निशाना, अराजक तत्वों को क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस, ये सवाल उठाया है आजम खान ने। सीधे सीधे दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है और सवाल खड़ा किया है कि आखिर क्यों पुलिस अराजक तत्वों को पकड़ नहीं पाई। प्रदर्शन में आए अराजक तत्वों को आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, ये सवाल दागा है आजम खान ने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया था कि गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन में अराजक तत्व घुस आए हैं और इसी बयान पर अब पलटवार किया। आजम खान ने कहा है कि अगर अराजक तत्व वहां पर मौजूद थे प्रदर्शन के दौरान तो आखिर दिल्ली पुलिस क्यों इन्हें पकड़ नहीं पाई। आजम ने दिल्ली केंद्र सरकार पर लगाए हैं ये आरोप, कांग्रेस सरकारें करा सकती हैं ऐसे काम, ये कहना है आजम खान का। मोबिन अली हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ रामपुर से। मोबिन, निशाना साधा है दिल्ली पुलिस पर, साथ ही कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा है आजम खान ने, क्या कुछ समझ में आ रहा है उनके इस बयान से? देखिए, सीधे तौर पे जो है ये आजम खान ने जो है टारगेट किया है दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को, तीनों पर ये जो है आजम खान का हमला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान ने कहा है छात्रों का जो मूवमेंट था इसको जो है फ्लॉप करने की एक साजिश हुई है और वहां पर अगर अराजक तत्व थे तो इंटेलिजेंस वहां पर क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस के पास कोई सूचना क्यों नहीं थी, और जब उन्हें मालूम था तो उन्होंने उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक प्रहार है आजम खान का, जो केंद्र सरकार और दिल्ली की जो सरकार है उनके ऊपर निशाना साधा है। जी मोबिन, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार दर्शकों को आजम खान का ये बयान सुनवा देते हैं। इस मॉब में अराजक तत्व दाखिल हुए, इंटेलिजेंस कहाँ थी, क्यों नहीं वो लोग रोके गए, क्यों वो लोग पकड़े नहीं गए, क्यों लोग गिरफ्तार नहीं हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मूवमेंट को फ्लॉप करने के लिए केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने अपने ही लोग तो नहीं भेजकर इसमें अराजकता कराई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये खुद कांग्रेस ने कराया हो। ये मॉब बेसिकली स्टूडेंट्स का था, लेकिन जिस उम्र के ये छात्र छात्राएं थे इनके सामने बहुत कुछ नहीं होता, वो तो एक फैसला लेकर आगे बढ़ गए। अब उनके बीच कौन आ गया ये वो नहीं जान सकते, ना उनके जानने की बात थी। कोई अराजक तत्व ना जाए इसका ध्यान रखने की भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की थी। तो आजम खान ने सीधे सीधे निशाना साधा है दिल्ली सरकार पर, केंद्र सरकार पर, और कहा कि अगर अराजक तत्व वहां पर थे तो आखिर क्यों नहीं पकड़ा गया। मोबिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं लगातार। मोबिन, कांग्रेस सरकार ऐसा काम करा सकती है, ये कहना है आजम खान का। ऐसा काम किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो? जिस तरह से बाबा रामदेव ने कहा था कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां पर थे, उस तरफ बात कर रहे हैं आंदोलन को भड़काने की, या फिर जो एक कांस्टेबल सुभाष की मौत हुई है उसको लेकर ये सब बयान सामने आया आजम खान का? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से बाबा रामदेव ने कहा था कि एनएसयूआई के जो है कार्यकर्ता वहां पर हो सकते हैं, उसी तरीके से आजम खान ने बिल्कुल सीधे तौर पे कांग्रेस की ओर निशाना किया है कि ये कांग्रेस की साजिश हो सकती है। इसमें उन्होंने अपने अराजक तत्व वहां पर भेजे होंगे और छात्रों का जो ये मोमेंट था, इस मोमेंट को फ्लॉप करने की ये जबरदस्त साजिश हो सकती है, क्योंकि छात्र बहुत ज्यादा गुस्से में था और ये मोमेंट जो है एक आक्रोश होता जा रहा था छात्रों का, क्योंकि उनकी जो नाराजगी थी, एक वाजिब चीज को जो है लेकर जो है नाराजगी थी, तो इसी को लेकर ये एक साजिश हो सकती है कांग्रेस की। चलिए मोबिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आजम खान ने साधा है निशाना दिल्ली पुलिस पर, निशाना साधा है सरकार पर, केंद्र सरकार पर, कि आखिर अराजक तत्वों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। अराजक तत्व होने की बात कही गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से इस आंदोलन के दौरान, और अब आजम खान ने कहा है कि अगर वाकई वहां पर अराजक तत्व थे तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ऐसे लोगों को। इस मॉब में अराजक तत्व दाखिल हुए, इंटेलिजेंस कहाँ थी, क्यों नहीं वो लोग रोके गए, क्यों वो लोग पकड़े नहीं गए, क्यों लोग गिरफ्तार नहीं हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मूवमेंट को फ्लॉप करने के लिए केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने अपने ही लोग तो नहीं भेजकर इसमें अराजकता कराई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये खुद कांग्रेस ने कराया हो। ये मॉब बेसिकली स्टूडेंट्स का था, लेकिन जिस उम्र के ये छात्र छात्राएं थे इनके सामने बहुत कुछ नहीं होता, वो तो एक फैसला लेकर आगे बढ़ गए।
अब उनके बीच कौन आ गया ये वो नहीं जान सकते, ना उनके जानने की बात थी। कोई अराजक तत्व ना जाए इसका ध्यान रखने की भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की थी। चारों तरफ से दिल्ली गैंगरेप में फजीयत झेल रही दिल्ली पुलिस पर एक और गंभीर आरोप लगा है। गैंगरेप पीड़ित लड़की का बयान लेने गई एसडीएम उषा चतुर्वेदी ने पुलिस अफसरों पर दखल अंदाजी का आरोप लगाया है। सफदरजंग अस्पताल में पीड़ित लड़की का बयान लेने गई महिला एसडीएम उषा चतुर्वेदी ने डीसीपी साउथ छाया वर्मा और एसीपी वसंत विहार विजेता आर्या और एसीपी डिफेंस कॉलोनी मेहर सिंह पर आरोप लगाया है कि वो गैंगरेप पीड़ित छात्रा से मनचाहा बयान दिलाना चाहती थी। एसडीएम ने ये भी आरोप लगाया है कि 3 पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की और साथ ही उन्होंने लड़की के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होने देने का दबाव बनाया था। डॉक्टर्स ने जब फिट फॉर स्टेटमेंट डिक्लेयर किया तो उसके बाद जब फैमिली मेंबर्स ने उनके साथ जो आया हुआ वीडियोग्राफर था उसको देख के आपत्ति जताई और कहा कि हम इसकी वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे, उनको लगा शायद ये मीडिया से हैं। जब डॉक्टर्स ने और सबने ये बताया कि ये एक प्रक्रिया के तहत इसकी वीडियोग्राफी कराना चाहते हैं तो फैमिली मेंबर्स ने लिखित रूप से दिया कि वो इसकी वीडियोग्राफी अपने बच्ची की नहीं होने देना चाहते। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों से इंकार किया है, लेकिन शीला दीक्षित ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की है। दिन भले ही क्रिसमस का हो लेकिन दिल्ली पुलिस की आंखें नम हैं। आखिर दिल्ली की फिजा में कानून और व्यवस्था बचाने की खातिर उनका होनहार सिपाही सुभाष तोमर शहीद जो हो गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिले में तैनात सिपाही सुभाष तोमर के कंधे पर विजय चौक का किला बचाने की जिम्मेवारी थी और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों को राजपथ पर रोके रखा, लेकिन प्रदर्शनकारियों के पथराव में सुभाष तोमर रविवार को ही घायल हो गए, जिसके बाद राम मनोहर लोहिया में चलता रहा उनका इलाज। लेकिन 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वाले दिन ही उन्होंने दम तोड़ दिया और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस का होनहार सिपाही शहीद हो गया। अपने पीछे छोड़ गया तो बस 4 लोगों का एक परिवार, उनकी पत्नी, 2 बेटे और बेटी। कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी पहुंची और कैबिनेट मंत्री अजीत सिंह भी, लेकिन सवाल शेष रह गया कि जब सुभाष जनता के सैलाब का सामना कर रहे थे तब ये जनता के प्रतिनिधि आखिर थे कहाँ? इसका जवाब दिल्ली की जनता भी मांग रही है कि रेप की पीड़ित लड़की के साथ साथ दिल्ली पुलिस के शहीद जवान को भी अब इंसाफ जल्द मिलना चाहिए। गैंग रेप के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान घायल हुए सिपाही की मौत के मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समेत 8 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी के कार्यकर्ता का बचाव किया। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांस्टेबल सुभाष की मौत का उन्हें भी दुख है। कांस्टेबल की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी के हर निर्दोष कार्यकर्ता का उनकी पार्टी साथ देगी, लेकिन दोषी कोई भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस कांस्टेबल सुभाष तोमर जी की मृत्यु के ऊपर हमें खेद है और उनके परिवार के साथ हम सब लोगों की संवेदनाएं हैं। और सबसे पहले हम ये मांग करते हैं कि जो कोई भी उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे में से किसी का भी कोई रिश्तेदार हो, चाहे भाई भतीजा हो, चाहे हम ही लोग जिम्मेदार हो। उधर प्रदर्शन के दौरान हुए हमले में घायल सिपाही की मौत ने खुद प्रदर्शन में शामिल लोगों की भूमिका पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के उस दावे को भी मजबूती मिली है जिसमें कहा गया था कि प्रदर्शन में
आम आदमी के अलावा कुछ असामाजिक तत्व भी घुस आए थे। विश्वविद्यालय के छात्रावास के छात्रों ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा किया। गोरखपुर दीनदयाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्रावास की समस्या को लेकर आज गोरखपुर कुशीनगर मार्ग को जाम कर विरोध कर रहे थे। जाम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों पर पहले तो लाठी बरसाई, बाद में विरोध में छात्रों ने भी पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसको लेकर आक्रोशित पुलिस वालों ने रबर गोली की फायरिंग कर छात्रों को दहशत में डालकर छात्रावास के अंदर खदेड़ कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई छात्रों के खिलाफ मुकदमा भी कायम किया है। छात्रावास में विद्युत और पानी की समस्या को लेकर छात्र आए दिन विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी मांग कर रहे थे। जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी तो आज छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कुशीनगर गोरखपुर मार्ग को जाम कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया। साहिबाबाद में भी भाजपा नेता संजीव शर्मा व पप्पू पहलवान की अगुवाई में अटल जी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने शालीमार गार्डन से राजेंद्र नगर तक शांति जुलूस निकाला और ईएसआई हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरित किए। हम लोगों ने माननीय अटल जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया है और यहाँ ईसाई हॉस्पिटल में हम लोगों ने सब मिलकर फल वितरण करे हैं और यहाँ पे सब लोगों में आज धूमधाम से अटल जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी हर जगह मना रही है। हम लोगों में ने भी आज यहाँ पे सब लोगों ने शालीमार गार्डन में एसआई हॉस्पिटल में फल बांट के माननीय अटल जी का जन्मदिन मनाया है। बांदा प्रशासन और नगर पालिका के झूठे वादों की पोत दिसंबर के पहले कोहरे में खुलती नजर आई। भयानक ठंड में प्रशासन ने केवल 20 कमल ही बांटे। प्रशासन का ये भी दावा है कि शहर में कई जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, पर सच में लोगों के साथ मीडिया को कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इस मामले में बांदा एसडीएम व प्रभारी ईओ नगर पालिका अमित सिंह का कहना है कि सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का इंतजाम किया गया है, जिसमें गरीबों को कम्बल बांटे जाएंगे व चौराहे चिन्हित करके अलाव जलाया जाएगा। और लगातार हम लोग स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं और हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ठंड से कोई मौत जनपद में न हो। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लेखपालों को कह दिया गया कि छांट कर जो भी इस तरह के लोग हों उनको अनिवार्य रूप से तत्काल प्रभाव से कंबल वितरित कर दिए जाएं। और रोज रात को हम लोग इस प्रकार से भ्रमण करेंगे क्षेत्र में, और जो भी अगर इस तरह का पब्लिक पाई जाती, जनता पाई जाती है, गरीब जनता पाई जाती है जो ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, उनको हम लोग तत्काल प्रभाव से कंबल देंगे। ये 8 स्थानों पर अलाव जलाए गए हैं अभी, और सर्दी को देखते हुए और अधिक जलवाए जाएंगे। अभी तो हम लोगों ने 8 जगह पे शुभारंभ कर दिया है अलाव। रामनगर में रिसोर्ट की मनमानी के चलते खुले आम रात 10 बजे के बाद भी चल रहे हैं डीजे। सुप्रीम कोर्ट के नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। नेशनल पार्क की सीमा से सटे ढिगली गांव में बने रिसोर्ट की मनमानी खुलेआम चल रही है। नियमों के मुताबिक कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा से सटे क्षेत्रों को साइलेंस जोन घोषित किया जा चुका है ताकि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब न हो। कॉर्बेट की सीमा से सटे जितने भी रिसोर्ट हैं उनको निर्देश दिए गए थे कि कोई भी 10 बजे के बाद डीजे वगैरह नहीं बजाएगा। अगर बजेगा भी तो बिल्कुल धीमी आवाज में, लेकिन 10 बजे तक। यहाँ तारिका जंगल रिसोर्ट ने नियमों को ताक पर रखते हुए खुले मैदान में और जोर जोर से डीजे 10 बजे के बाद तक बजाया गया, जिस पर युवक युवतियों ने झूमकर डांस किया। बावजूद इसके इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। प्रशासन जैसे कान में तेल डाले बैठा है। निगमानंद की मौत को लेकर एक बार फिर मातृ सदन गुस्से में आ गया है और उनका गलत तरीके से इलाज करने के आरोप में मातृ सदन ने हिमालय हॉस्पिटल को 100 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है।
स्वामी निगमानंद की मौत का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। निगमानंद का गलत तरीके से इलाज करने को लेकर माता सदन ने हिमालय हॉस्पिटल को 100 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है और ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन को भेजा गया है। इस नोटिस का जवाब हॉस्पिटल को 14 दिन के अंदर देना होगा। हमारे डॉक्टर विजय वर्मा